पिछले विषय में हमने भिन्नता और आनुवंशिकता पर चर्चा की थी। अब आप जानते हैं कि भिन्नता का अर्थ उनके माता-पिता की तुलना में संतानों की विशेषताओं में अंतर है। आनुवंशिकता उनकी संतानों द्वारा माता-पिता के पात्रों की विरासत है। आप यह भी जानते हैं कि आनुवंशिकी के क्षेत्र में अग्रणी प्रयोग ग्रेगर जोहान मेंडल द्वारा किए गए थे और उन्हें आधुनिक आनुवंशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। अब मेंडल के प्रयोगों और नियमों के बहुत महत्वपूर्ण और रोचक विषय को कक्षा 10वीं जीव विज्ञान के आनुवंशिकता और विकास पाठ से समझाऊंगी। मेंडल, जैसे कि 1822 से 1884, एक ऑस्ट्रियाई भिक्षु थे जिन्होंने अपने प्रयोगों के माध्यम से आनुवंशिकता के मूल सिद्धांतों की खोज की जो आधुनिक आनुवंशिकी के लिए आधार है। उनका जन्म 1822 में किसानों के परिवार में हुआ था और बाद में उन्होंने ब्रून में अगस्टिनियन मठ में शामिल हो गए। मेंडल प्रशिक्षण के लिए वियना विश्वविद्यालय गए और 1854 में मठ लौट आए। उन्होंने हाई स्कूल में एक पुजारी और शिक्षक के रूप में काम किया। अपने खाली समय में उन्होंने अपने प्रसिद्ध प्रयोगों की शुरुआत बगीचे के मटर के पौधों पर किए। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित के बारे में जानेंगे। मेंडेलियन नियमों के बारे में जानें। लक्षण, प्रारूप और समझिनी के बीच अंतर स्पष्ट करें। एक संकर क्रॉस और द्विसंकर वशागती क्रॉस प्रयोगों की प्रक्रिया को समझें। मुख्य शब्द: लक्षण, लक्षण प्रारूप, समझिनी, विषमयुग्मजी, समयुग्मजी, स्वतंत्र वर्गीकरण, युग्म विकल्पी, एक संकर क्रॉस। आइए आनुवंशिकता पर अवधारणा मानचित्र देखें। मेंडल ने 34 विभिन्न किस्मों के लगभग 10,000 मीटर के पौधों के साथ काम किया जो 34 विभिन्न किस्मों के थे जो एक दूसरे से कई तरह से अलग थे। इस प्रकार मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए 7 विपरीत वर्णों के जोड़े चुने थे, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।
मेंडल के प्रयोग। निम्नलिखित लाभों के कारण मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए बगीचे के मटर पिसम सेटिवम पौधों का चयन किया। उन्हें आसानी से खुले मैदान या गमलों में भी प्रयोग करने में आसानी से उगाया जा सकता है। उनकी वृद्धि अवधि और जीवन चक्र छोटा होता है। वे स्वयं परागण करने वाले फूल देते हैं और कृत्रिम रूप से क्रॉस परागण करना आसान होता है। वे बड़ी संख्या में बीज पैदा करते हैं। वे विरोधी विरासत में मिले चरित्र दिखाते हैं। वे पर परागण के माध्यम से उपजाऊ संकर का उत्पादन करते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों को पार करके प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि एक ही चरित्र के विरोधी रूपों की विरासत एक समय में एक के बाद एक अध्ययन की जा सकती है। उदाहरण के लिए, एक ही चरित्र के लंबे और बौने रूप पौधों की ऊंचाई में योगदान करते हैं। इसी तरह, ग्रे और सफेद रूप बीज के आवरण के रंग का एक एकल चरित्र है। उन्होंने फिर कई पीढ़ियों तक स्वयं परागण की अनुमति देकर प्रत्येक विपरीत रूपों की शुद्ध या सच्ची प्रजनन किस्मों को प्राप्त किया। इनसे उन्हें शुद्ध लंबी संतान और शुद्ध बौने पौधे मिले। पीले और हरे बीजों की शुद्ध नस्ल के पौधों को पर परागण करने से पहली पीढ़ी या एक के सभी पीले बीज उत्पन्न हुए। स्वपरागण पर इन F1 मटर के पौधों ने दूसरी संतानोत्पत्ति या F2 पीढ़ी दी, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 75% पीले और लगभग 25% हरे मटर के पौधे होते हैं। तीसरी संतानोत्पत्ति या F3 पीढ़ी के परिणामस्वरूप केवल लगभग 25% पीले बीज देने वाले मटर के पौधे उत्पन्न हुए। बाकी पीले बीज देने वाले मटर के पौधों ने लगभग 75% पीला और लगभग 25% हरे बीज देने वाले मटर के पौधे उत्पन्न किए। हरी मटर के पौधों के समूह ने केवल हरे बीज देने वाले मटर के पौधे उत्पन्न किए। मेंडल ने कुछ धारणाएं बनाई जिनके द्वारा वे अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कर सकते थे। एक पीढ़ी में हम देख सकते हैं कि 75% पीले बीज उत्पादक पौधे हैं और 25% हरे हैं। इसे लक्षण प्ररूप या बाहरी रूप से दिखाई देने वाले चरित्र के रूप में जाना जाता है और इस 3.1 अनुपात को लक्षण प्ररूप अनुपात कहा जाता है। आनुवंशिक रूप से 75% पीले बीज उत्पादक मटर के पौधों में शुद्ध नस्ल के मटर के केवल 25% पौधे पीले बीज उत्पन्न करते हैं। ये समयुग्मजी हैं और एक चरित्र YY का प्रतिनिधित्व करने के लिए समान कारक है। शेष 50% पीले बीज उत्पादक पौधे विषमयुग्मजी है। YY
शेष 25% शुद्ध हरे बीज उत्पादक पौधे या समयुग्मजी प्रकार के होते हैं। पौधों के बीज के रंग को क्रमशः पीले और हरे रंग के लिए Y और Y अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, जिन्हें समजिनी के रूप में जाना जाता है, और समजिनी अनुपात 1:2:1 है। दो पौधों के बीच एक क्रॉस जो एक विशिष्ट चरित्र में भिन्न होते हैं, जैसे कि लंबे और बोने या पीले और हरे रंग के बीच के रंग में भिन्न होता है। एक संकर क्रॉस अनुपात 3:1 है। लंबे और बोने पौधे के बीच क्रॉस के परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे थे, लेकिन उनमें लंबाई और बोनापन दोनों के कारक शामिल होने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब F1 पौधों को स्वपरागण किया गया था, तो F2 पीढ़ी ने लंबे पौधों के साथ कुछ बोने पौधे का उत्पादन किया। हालांकि बोनेपन के लिए कारक F1 पीढ़ी में छिपा रहा। मेंडल ने इस कारक को लंबाई के लिए प्रमुख कारक कहा। लंबाई के लिए प्रमुख कारक पुनरावर्ती कारक है। F1 संयंत्र विषमयुग्मजी है और इसके लंबे माता पिता से लंबाई के लिए एक कारक और इसके बोने माता पिता से बोनापन के लिए एक कारक विरासत में मिला है। डायहाइब्रिड क्रॉस में एक ही समय में दो जोड़े विपरीत लक्षणों की विरासत शामिल है। मेंडल द्वारा चुने गए दो जोड़ों विरोधी लक्षण बीज का आकार और रंग थे, जैसे कि झुर्रीदार हरे और गोल पीले बीज। मेंडल ने सबसे पहले गोल पीले बीजों वाले शुद्ध प्रजनन वाले पौधों को झुर्रियां वाले हरे बीज वाले शुद्ध प्रजनन पौधों के साथ क्रॉस किया। F1 पीढ़ी में केवल गोल पीले बीज का उत्पादन किया गया था। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया गोल और पीले बीज झुर्रियों वाले और हरे बीज पर प्रमुख थे। जब गोल पीले बीजों वाले F1 पीढ़ी के मटर के पौधों के संकरों को स्वपरागण द्वारा पार किया गया, तो F2 पीढ़ी में आकार और रंग के विभिन्न संयोजनों वाले 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए। एक द्विसंकर वंशागति क्रॉस ने 4 प्रकार के F2 संतानों का उत्पादन किया। इसमें 2 प्रमुख लक्षणों वाले 9 पौधे, एक प्रमुख विशेषता और एक नर पुनरावर्ती विशेषता के साथ 3, एक अन्य प्रमुख विशेषता और एक अन्य पुनरावर्ती विशेषता के साथ 3 और 2 पुनरावर्ती लक्षणों के साथ 1। द्विसंकर वंशागति क्रॉस के दौरान F2 पीढ़ी में गोल हरे और झुर्रीदार पीले रंग के लक्षणों के 2 नए संयोजन दिखाई दिए। F2 पीढ़ी में बीज के प्रत्येक लक्षण प्ररूप का अनुपात 9:3:3:1 है। इसे द्विसंकर वंशागति अनुपात के रूप में जाना जाता। प्रत्येक विशेषता के लिए कारक स्वतंत्र रूप से रहते हैं और युग्मकों में अपनी पहचान बनाए रखते हैं।
पनेट वर्ग एक बिसात रूप है जिसे आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए एक ब्रिटिश आनुवंशिकीविद आर.सी. पुनेट द्वारा तैयार किया गया है। यह एक आनुवंशिक क्रॉस में संतानों के सभी संभावित समजनी की संभावना की गणना करने के लिए एक सुचित्रित प्रतिनिधित्व है। एक संकर क्रॉस और द्विसंकर वंशागति क्रॉस के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने 3 महत्वपूर्ण नियमों का प्रस्ताव किया जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहा जाता है। प्रभुत्व का नियम। जब विपरीत वर्णों के एक या अधिक सेट वाले 2 समरूप व्यक्तियों को पार किया जाता है तो F1 हाइब्रिड में दिखाई देने वाले वर्ण प्रमुख होते हैं और जो F1 में दिखाई नहीं देते हैं वे पुनरावर्ती वर्ण होते हैं। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। जब एक जोड़े विरोधी कारकों को F1 संकर में एक साथ लाया जाता है तो युग्म विकल्पी जोड़े के 2 कारक बिना मिश्रण के एक साथ रहते हैं और युग्मक निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं ताकि प्रत्येक युग्मक में केवल एक कारक प्रवेश करे। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। 2 या अधिक जोड़े वर्णों की विरासत के मामले में एक जोड़ी के कारक या जीन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। यह सब मेंडल के नियमों के बारे में सब कुछ है और अगले विषय में आप विकास के बारे में जानेंगे। बने रहें।